Good morning, children. Today we are going to start our social studies book. We are going to read lesson 1, globe and map. But before that, let me take you for a trip around the globe. Do you know what is the shape of our planet? Earlier, people thought that it was flat like a coin. पहले लोगों को अर्थ की शेप के बारे में नहीं पता था. वो लोग सोचते थे कि अर्थ फ्लैट लाइक कॉइन शेप में है. But with the passage of time and due to technology, when picture of Earth was taken from space, we got to know that it is spherical in shape, like an orange, a ball. But जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई और स्पेस से अर्थ की पिक्चर्स ली गई, तब लोगों को पता लगा कि अर्थ फ्लैट लाइक कॉइन नहीं बल्कि स्फेरिकल शेप की है. स्फेरिकल शेप को आप रिलेट कर सकते हो विद एन बॉल, फुटबॉल, इवन एन ऑरेंज. ये सभी स्फेरिकल शेप के एग्जाम्पल है. आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड टिल हियर. Now I am going to explain you about globe and map. See the picture? The globe is a small and true model of the earth. Globe एक 3D मॉडल होता है अर्थ का. Our earth comprises of large land masses जिसे बोला जाता है continents. See in this picture, there are 7 continents, and the larger water bodies are known as oceans. और जो water bodies होती हैं उन्हें oceans बोला जाता है. There are 5 oceans. Whether it is oceans or continents, their position can be located with the help of globes and maps. ओशंस हो या कॉन्टिनेंट्स हो, उनकी पोजीशन हम लोकेट कर सकते हैं ग्लोब्स और मैप्स के थ्रू. ग्लोब तो आप पता लग ही गया कि ये एक 3D मॉडल होता है. एंड व्हाट इज मैप? अ मैप इज़ अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ. जो मैप है वो अर्थ की एक ड्राइंग है. ये 3D इमेज नहीं होती, ये फ्लैट सरफेस पे अर्थ की ड्राइंग होती है. Now let us start with our reading section. Open chapter 1, globe and map, page number 7. Our earth is the most significant part of the solar system. जो हमारा अर्थ है वो सोलर सिस्टम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है. दिस इज़ द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ प्रिवेल्स. अर्थ ही सिर्फ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है. आवर अर्थ कंप्राइजेज ऑफ लार्जर लैंड मासेस कॉल्ड द कॉन्टिनेंट. हमारे अर्थ में लार्जर लैंड मासेस है जिसे कॉन्टिनेंट बोला जाता है. एंड द लार्जर वाटर बॉडीज नोन एज द ओशन. और वाटर बॉडीज़ भी हैं जिन्हें ओशन बोला जाता है. Their positions can be located on the earth with the help of the globes and maps. और उनकी पोजीशन हम लोकेट कर सकते हैं कि वो अर्थ में किस जगह पे है with the help of जो ग्लोब है और मैप के थ्रू हमें पता लग सकता है. Globes and maps. You know that our earth is spherical in shape. मैंने आपको भी बताया था ना कि अर्थ का जो शेप है that is spherical. Towards the pole it is slightly flattened. और जो हमारे पोल हैं अर्थ के वो थोड़े से flattened हैं. But the realistic view of our earth could be viewed only through the globe. पर जो रियलिस्टिक व्यू है हमारे अर्थ का वो हमें सिर्फ पता लगता है ग्लोब के थ्रू. द ग्लोब इज़ अ स्मॉल एंड ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ. जो ग्लोब है वो बहुत ही स्मॉल एंड ट्रू मॉडल होता है अर्थ का. इट इज़ अ 3 डायमेंशनल मॉडल. ये एक 3D मॉडल है. इट इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव. और ग्लोब बहुत ही इंफॉर्मेटिव होता है.
A globe gives us detailed and correct information about the shape of the earth. जो ग्लोब होता है इससे हमें डिटेल में और बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है अर्थ के शेप के बारे में. Both the poles, latitude and longitude, oceans and continents are shown on it. दोनों पोल्स, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ओशंस और कॉन्टिनेंट सभी आपको ग्लोब में पता लगेगा, उसी में दिखाया रिप्रेजेंट किया जाता है. जो पोल्स, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड्स, ओशन और कॉन्टिनेंट्स हैं इनको हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे जैसे जैसे ये चैप्टर में आएगा. इट प्रोवाइड्स मोर क्लियर पिक्चर ऑफ आवर अर्थ. ग्लोब से हमें हमारे अर्थ के बारे में एक क्लियर पिक्चर समझ में आती है. दस इट कैन गिव अ मोर क्लियर आइडिया अबाउट आवर प्लैनेट. और इससे क्या होता है कि हमारा जो प्लैनेट है उसके बारे में हमें एक क्लियर आइडिया मिल जाता है. A small globe is easy to handle, but it gives very little information. जो छोटा सा ग्लोब होता है वो बहुत easy होता है हैंडल करना, पर उसमें information भी बहुत कम होती है. Big globe is difficult to handle. It occupies a lot of space and cannot be carried everywhere. और जो big globe होता है ये काफ़ी difficult होता है हैंडल करना because of its size. और ये ऑक्यूपाई करता है काफ़ी सारा स्पेस और इसे हम हर जगह कैरी भी नहीं कर सकते. इट कैनॉट शो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन. और इन्हें हम कैरी नहीं कर सकते हर जगह, इसीलिए ये हमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन भी नहीं दे पाता. मैप्स कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम. बट जो मैप होते हैं वो हमारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. अ मैप इज़ अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ और अ पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस. ये जो मैप होते हैं वो अर्थ की ड्राइंग होते हैं या फिर एक पार्ट ऑफ अर्थ की ड्राइंग होते हैं जो फ्लैट सरफेस पे ड्रॉ किया जाता है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर टिल हियर. रीड इट प्रॉपर्ली. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू. Goodbye.